समाज के लिए और एक समाज को नई दिशा देने वाली एक रोशनी है। कुर्बान मलिक बहुत बहुत आभार है, ये हमारे विद्यालय में आए, उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू सर। मलिक जी के लिए जितनी तालियां हो सकती हैं बजाओ बच्चों। उनको भी हम लोग सम्मानित करना चाहते हैं। प्रधानाचार्य से निवेदन है कि उनको सम्मानित करें प्लीज। मेरे प्रिय भारतवासियों नमस्कार, मेरा नाम है कुर्बान मलिक। आज ग्लोब इंडिया की टीम बहुत हैप्पी है, मन बहुत खुश है। आज हमारा देश भारत महान जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज 79 स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त के रूप में मना जा रहा है। और हम नानोत्ता ब्लॉक के गांव टिकरोल में हैं। टिकरोल में राजकीय गर्ल्स इंटर कॉलेज हैं। यहाँ के जो प्रिंसिपल सर हैं, जिनका नाम सर बता रहे थे, कीर्ति नारायण सरोज जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, आज बड़ी धूमधाम के साथ 15 अगस्त मनाया जा रहा है। स्टूडेंट के अंदर अच्छा डिसिप्लिन भी है, देशभक्ति के नारे लगाए जा रहे हैं, देशभक्ति के गीत गाए जा रहे हैं। आपकी क्या राय है? जी, सबसे पहले तो सब पूर्व देशवासियों के साथ साथ आप सबको भी इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई। आज न कि भारत में बशर्ते पूरे विश्व में भारत की आज़ादी के अमृत महोत्सव को बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा और उस अमर बलिदानों को, शहीदों को याद किया जा रहा। और देश सेवा में लगे हुए हर तबके के लोग इस दिन अपने सब काम को छोड़ करके उन शहीदों को याद कर रहे हैं और बड़े तरोताजगी के साथ इस दिवस को मना रहे हैं। तो आप सबका विद्यालय प्रांगण में आए और आप सब तो हमेशा इस देश के उत्थान के लिए जो भी समस्याएं हैं आगे बढ़ाने के लिए, और फिर हमारे विद्यालय में भी जो समस्याएं आती हैं उनको आप लोग उजागर करते हो और हम उन कमियों को दूर करने की पूरी कोशिश करते हैं। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जब से आप आए हैं, क्षेत्र की जनता भी आपसे बेहद खुश है, स्टूडेंट के गार्जियंस भी आपसे खुश हैं, इस पर भी आप कुछ कहेंगे? मैं जब टिकरोल राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में आया, अपना कार्यभार ग्रहण किया, तभी से मुझे यहाँ के छात्राओं से और खास करके अभिभावकों से इतना सपोर्ट मिला, मुझे अंदर से बहुत कुछ करने की भी प्रेरणा मिली। और फिर मैं उन्हीं के सार्थकता को पूरा करने के लिए मैं कार्य करता चला गया। कभी भी नहीं लगा, हालांकि मैं प्रतापगढ़ से हूँ, लेकिन अब मुझे लगता नहीं कि मैं यहाँ से दूर का हूँ। मुझे एक पल भी नहीं लगा कि मैं अपने घर और परिवार में नहीं हूँ। हालांकि जब मैं घर जाता हूँ, घर पहुँचते मुझे यहाँ की याद आने लगती है कि मैं कब मेरी छुट्टियां खत्म हो, मैं पहुंचूं अपने बच्चों की और अपने क्षेत्रवासियों की सेवा करने के लिए। सर, ये एरिया की जनता का लगाव और मोहब्बत और ये भाईचारे की मिसाल है। सर, आज तो 15 अगस्त पर आपके स्टाफ का शेड्यूल भी बिजी है और बच्चे देशभक्ति गीतों में बिजी हैं। अगली बार हम आएंगे तो स्पेशल कवरेज बनाएंगे सर, स्टूडेंट से फिर बातचीत, फिर क्लासेस की वीडियो बनाएंगे। सर, जहाँ तक हमारे स्टाफ की बात है, यहाँ के पूरे क्षेत्र को, ना कि हमारे जो ऑफिस डीएस ऑफिस है वहाँ के सबको पता है, ये विद्यालय बहुत ही अनुशासन में और पठन पाठन के लिए हमेशा अग्रणी रहा है। नीलम मैडम, श्रीमती नीलम मैम सहायक अध्यापिका अंग्रेजी की है, वो इन सब के लिए, हालांकि उन्होंने इस सबको पिरोया है, आगे बढ़ाया है। हम तो उनके बाद यहाँ इस कार्यभार को चलाया है। उन्होंने भी इस विद्यालय को चलाने में अपना संपूर्ण योगदान दिया है और घर को, अपने निजी कार्यों को छोड़ करके सभी टीचर इस विद्यालय में अपना पूरा योगदान देते हैं ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। सर, शिक्षा एक ग्रेड में आती हैं, आप सीनियर्स प्रिंसिपल हैं, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। एक पूर्व अध्यापक हैं जो रिटायरमेंट से निवृत्त हो चुके हैं, उनकी भी बड़ी कुर्बानी बलिदान इस कॉलेज के लिए है, वो भी कुछ कहना चाहते हैं। सरकार से उनकी भी एक मांग है, वो इस इंटर कॉलेज को अपनी जिंदगी में चाहते हैं कि डिग्री कॉलेज हो जाए। जी सर, आपकी क्या मांग है सरकार से, और जो फाइल आपने कंप्लीट की है ये कहाँ तक पहुंचा है पूरा मामला? 2005 में ये विद्यालय इंटर कॉलेज के लिए एप्लीकेशन फाइल की गई थी। तत्कालीन जो डीएम साहिबा थी, उनके सौजन्य से, ये मानव संसाधन मंत्रालय के सहयोग से, और ये इंटर कॉलेज स्थापित हुआ। आज 18 साल हो गए हैं और यहाँ की जो बालिकाएं हैं, लगभग 12 गाँवों की, 10-12 गाँव की, जो दर्जनों से अधिक गाँव की लड़कियाँ हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही शोचनीय है, और वो जो है यहाँ से जो है किराया भी किसी कस्बे तक का नहीं दे सकती। वो अच्छी मेरिट प्राप्त करने के बाद इंटर तक तो शिक्षा ग्रहण कर लेती है, लेकिन इंटर करने के बाद उन्हें घर पर बैठना मजबूर हो जाता है क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय है। आप शहरों में, कस्बों में 100 इंटर कॉलेज खोलें, वो उनमें नहीं जा सकती क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय है। अतः ये ग्रामीण अंचल में आवश्यक है सरकार के लिए कि यहाँ ग्राम टिकरोल में महाविद्यालय
गवर्नमेंट महाविद्यालय, स्वामी विवेकानंद राजकीय कन्या महाविद्यालय, सभी शाखाओं में, सभी ब्रांचेज में, और वो जो है स्नातक स्तर तक जो है वो दे। ये वक्त की गुजारिश भी है और देश की समृद्धि के लिए जरूरी भी है, क्योंकि ये जो ग्रामीण प्रतिभाएं हैं ये यहीं पर कुंठित हो जाती हैं। 12वीं के बाद कोई बच्ची बाहर नहीं जा सकती, 90% बच्चियां घर बैठ जाती हैं। इसके लिए हम बराबर प्रयासरत हैं, 17 वर्षों से इसकी मांग की जा रही है। पूर्व इलेक्शन में कहा गया था कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम महाविद्यालय देंगे, लेकिन अभी तक जो है कर्मचारियों फाइल पास कर दी, सचिव स्तर तक पास होगा, स्थल निरीक्षण होगा। अभी भी मैंने 3 कैबिनेट मंत्रियों से भेंट करके इस बारे में गुजारिश की है कि आप जो है इस महाविद्यालय को, यानी राजकीय कन्या महाविद्यालय टिकरोल, जो स्वामी विवेकानंद राजकीय कन्या महाविद्यालय टिकरोल के नाम से है, और स्वामी विवेकानंद जो है विश्व के अंदर प्रसिद्ध हैं और हमारे आध्यात्मिक तक ले जाने जाते हैं, उनके नाम से कम एक ग्रामीण क्षेत्रों में महाविद्यालय तो दे ही दो। क्योंकि हुआ ये कि देश की आज़ादी के बाद में ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा का पूरी अनदेखी की गई है, जिसका परिणाम यह है कि आज हमारे छात्र छात्राएं जो है उनकी प्रतिभाएं कुंठित हो गई हैं और देश का समुचित विकास नहीं हो रहा है। भले ही सरकार कितने भी महाविद्यालय खोले शहरों में, शहरी क्षेत्रों में, और चाहे वो कितनी भी यूनिवर्सिटियां खोल ले, उससे देश का विकास होने वाला नहीं है। जब तक ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ अधिकांश जनता रहती है, जब तक वहाँ तक पहुँच नहीं हो जाएगी उच्च शिक्षा को वहाँ पहुँचाना ही होगा। मैं 2 बार मुख्यमंत्री के दरबार में भी जा चुका हूँ और इसमें पेंडिंग पड़ा हुआ है। 2 वर्ष से शासन स्तर पर इस पर निर्णय नहीं लिया गया है। अभी हाल में ही मुख्यमंत्री के आगमन से 1 दिन पूर्व स्थानीय मंत्री जी से भी और विधायक से भी इस तरीके की मैंने आवेदन दिया था कि वो मुख्यमंत्री के सामने इस बात को रखे। तो इस पर नहीं गुरुजी, आपकी बात बिल्कुल जायज है। नेक नियत मंजिल आसान। इस वीडियो के माध्यम से भी हम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाबा महाराज के पास इस वीडियो को शेयर करेंगे, तो हम आपकी बड़ी कृपा होगी। ठीक है सर। मीडिया अगर हमारी बात को पहुंचा दे, आपकी बात जायज। ये 7/5/2022 से सर्वप्रथम यहाँ उच्च शिक्षा मंत्री आए थे सहारनपुर में, जब से हमारी फाइल चली हुई है। नहीं सही, ठीक है गुरुजी। इस तरीके से ये मंजूर हो जाना चाहिए। और देखो एक चीज और भी है, एक चीज साफ बात यह है कि जिस देश दुनिया की अगर तरक्की होनी है तो शिक्षा के आधार पर होगी। बिल्कुल सही। अगर शिक्षित उस देश या संसार में शिक्षा का विकास नहीं होगा तो उसका विकास नहीं होगा, किसी भी तरह सुख समृद्धि नहीं आ सकती। गुरुजी का जोश, जुनून, जज्बा ये साबित करता है कि शिक्षा के प्रति कितने ईमानदार हैं। शिक्षा को जो बहरहाल गुरुजी का जोश बहुत कुछ बयां करता है। नमस्कार।